नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी, पता नहीं इनको क्या हो गया है। कभी पार्लियामेंट के अंदर, कभी पार्लियामेंट के बाहर, वो जब भी आजकल मुंह खोलते हैं वो अपनी तो किरकिरी कराते ही हैं, देश को भी बदनाम करने में जुटे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं। लेकिन जो ताजा मामला आया है, अभी तो सुर्खियों में चल रहा था कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को गद्दार, कायर कह दिया है, लेकिन आज उन्होंने एक और जो कह सकते हैं कि लक्ष्मण रेखा को उन्होंने क्रॉस किया है। वो प्रधानमंत्री मोदी को उनकी तुलना सद्दाम हुसैन और कर्नल गद्दाफी से कर रहे हैं, वो लीबिया वाला। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर राहुल गांधी को क्या हो गया है, वो क्यों इस तरह की बातें करते हैं। जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से उनकी भाषा तो और भी खराब होती चली जा रही है। ये फ्रस्ट्रेशन है या फिर एक सोची समझी राजनीति है, इसको समझना जरूरी है। दरअसल राहुल गांधी के जो इमेज मेकओवर करने वाली जो टीम है, वो राहुल गांधी को पिछली बार जब इन्होंने अपना इमेज मेकओवर किया था तो उन्हें किसी ने बता दिया था कि भाई अमिताभ बच्चन बन जाओ तुम। अमिताभ बच्चन वो एंग्री यंग मैन, और इसलिए आपने देखा होगा कि चुनाव रैलियों में वो हाथ को इस तरह से बाजुओं को फड़काते थे और बहुत ही एग्रेसिव भाषण दिया करते थे। लेकिन ये एंग्री यंग मैन तो नहीं बन सके, वो उनकी टाइट फिस हो गई। लेकिन अब एक नया शगुफा इन लोगों ने शुरू किया है, कांग्रेस पार्टी के जो इमेज मेकओवर करने वाली जो टीम है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई राहुल गांधी के पास दिमाग नहीं है, उनको हिंदुस्तान के समाजशास्त्र, हिंदुस्तान की ज्योग्राफी, हिंदुस्तान के इतिहास, हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उनका एक इमेज इंटेलेक्चुअल वाला बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा बहुत बार उन्होंने वो तस्वीरें वगैरह जो आजकल जो उनकी आती है, वो बहुत ही सीरियस लुक दे करके, ये सब एक इमेज मेकओवर वाला एक एक्सरसाइज है जिसके जरिए ये हिंदुस्तान की जनता को ये बरगलाना चाहते हैं कि अचानक से 51 साल का ये राहुल गांधी मूर्ख से महाज्ञानी बन गया है। अब इसी सिलसिले में आज जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं, उससे कुछ घंटों पहले उन्होंने एक ऐसा शर्मनाक काम किया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को कर्नल गद्दाफी और सद्दाम हुसैन से उनकी तुलना की है, वो वाकई शर्मनाक है। और ये कैसे क्या हुआ है उसको जरा आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल कुछ घंटे पहले ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, वहाँ के जो इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स है, उनके साथ जूम पे कोई वेबिनार कर रहे थे और उनके साथ वहाँ के कुछ प्रोफेसर्स थे, कुछ स्टूडेंट्स थे, और साथ ही साथ ये जो ओवरसीज कांग्रेस, जो हिंदुस्तान को जहां तहां बदनाम करने वाली जो पूरी जो टोली है सैम पिट्रोडा के तहत, वो भी इसमें शामिल थे। तो दीपेश चक्रवर्ती नाम के बड़े प्रोफेसर हैं, वो एक हिस्टोरियन है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में है, पहले वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाते थे। तो ये एक वामपंथी हैं, दरअसल ये सबल्टन हिस्टोरियन हैं, पोस्ट कॉलोनियल इंडिया के एक्सपर्ट बताए जाते हैं। अब उनके साथ ही जो बातचीत हो रही थी, अभी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इस बात को समझिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में आप वहाँ के स्कॉलर्स के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप हिंदुस्तान की रूपरेखा किस तरह से खींचते हैं उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इनसे पूछा गया कि भाई ये बताइए कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान का विपक्ष कमज़ोर हो गया है, तो ये कमज़ोर क्यों हो गया है। तो राहुल गांधी अचानक से उन्होंने अपनी दिल की बात कह दी। ये बात वही है जो चीन हिंदुस्तान के बारे में पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान में कुछ नहीं है, वह ये छलावा है, यहाँ पे हिंदू फासिस्ट फोर्सेस आ गई हैं और इनकी वजह से हिंदुस्तान एक डिस्टर्ब्ड कंट्री है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करना। ये वही विचार हैं जो इमरान खान पाकिस्तान की आईएसआई पैसे करोड़ों खरबों खर्च करके हिंदुस्तान के बारे में पूरी दुनिया में प्रोपेगेट कर रहा है। तो राहुल गांधी, अचानक से उनसे सवाल पूछा गया तो दिल की बात उनकी सामने आ गई। उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन में हूं, लेकिन सरकार से लड़ने के लिए हमें इंस्टीट्यूशंस चाहिए। डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशन की इतनी वैल्यू है कि इन संस्थाओं की वजह से ही डेमोक्रेसी चलती है। लेकिन मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को तबाह बर्बाद कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और मैं एक अपोजिशन लीडर हूं, मेरी बात पहुंचाने के लिए, जनता तक रास्ता बनाने के लिए, जनता के साथ हमें तीन इंस्टीट्यूशंस की बहुत
जरूरत है और ये तीनों की तीनों खत्म हो गई है। हिंदुस्तान में तो पहला जो इंस्टीट्यूशन उन्होंने बताया कि हमें एक इंडिपेंडेंट मीडिया चाहिए, लेकिन ये मीडिया हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंट नहीं है। अरे वाह, हिंदुस्तान में मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है। आपके सारे चेले चपाटी, आपका सारा ये जो कांग्रेसी इकोसिस्टम जो सच को झूठ, झूठ को सच बताता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। आप क्या चाहते हो कि आप गलवान के दौरान लोग शहादत देख के भारत की रक्षा करते हैं, सीमा पे कुर्बानी देते हैं, और आप चीन की भाषा बोलेंगे कि चीन अंदर घुस आया है, तो आप क्या चाहते हो कि हिंदुस्तान का मीडिया आपकी बात को लेकर के वो ट्रम्पेट बजाए, ये कहे कि वाह कितना बड़ा लीडर आ गया है जो ये बता रहा है कि हमारी सेना हार गई है? क्या आप चाहते हैं कि यहाँ चाइना के साथ डोकलाम में हिंदुस्तान की सेना आपस में लड़ झगड़ रही हो और आप चाइनीज एम्बेसी में जाकर के वहां पे आप हक्का नूडल्स खाएंगे और हम इसे प्रचारित करेंगे? आप क्या चाहते हो कि आपकी सारी जो करतूतें हैं, जो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से पैसे लेती है, चाइना की सरकार से पैसे लेती है, चाइनीज एम्बेसी से पैसे लेती है, उसे उजागर ना किया जाए? और अगर उजागर किया जाता है तो आप कहोगे कि भाई इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है। आप क्या चाहते हो कि आपकी चित भी मेरी पट भी मेरी, कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार के दौरान कोई मीडिया कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार के खिलाफ कोई स्टोरी नहीं करता था, तो आप उसे इंडिपेंडेंट मीडिया कहते हो? और अब जब आपकी कलई खुल रही है, जब आपके घोटालों का बखान किया जाता है कि चाहे वो 2G हो, कोयला हो, CWG हो, लंबी लिस्ट है घोटालों की, आप क्या चाहते हो कि वो नहीं बताया जाए? और तो और सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ा झूठ जो राहुल गांधी अपनी गलती, अपनी कमियों को छिपाने के लिए हिंदुस्तान को जिस तरह से इन्होंने बदनाम किया है, ये कहते हैं कि भाई गोदी मीडिया है, टेलीविजन वाले हमारी बात नहीं सुनते, तो ये बताएं कि राहुल गांधी ने ये क्यों फैसला लिया कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, ये 10 चैनल्स हैं उनमें कोई नहीं जाएगा। आपने देखा होगा कि वहां पे कांग्रेस की बात करने वाला कोई कांग्रेसी लीडर नहीं आता, वहां पे पॉलिटिकल एनालिस्ट बन के कांग्रेस के चमचे पहुंचते हैं। और ये फैसला राहुल गांधी का फैसला है, किसी कांग्रेस लीडर या CWC का या सोनिया गांधी का फैसला नहीं है। यह फैसला राहुल गांधी का है कि उन चैनलों पे नहीं जाना है जो चैनल आपसे कड़े सवाल पूछते हैं। अब आप फ्री मीडिया की बात करते हैं। फ्री मीडिया, जब अर्नब गोस्वामी को आपने पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया, आपकी सरकार जो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ है, उस समय फ्रीडम ऑफ प्रेस समझ में नहीं आ रहा था, उस समय आपको दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, ये तो मीडिया की बात हो गई। इससे भी गंदी बात राहुल गांधी जो ने कही है, वो ये कही है कि भाई अपोजिशन को मजबूत होने के लिए जरूरी है कि देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स वो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन कोर्ट भी जो है वो सरकार का एक हिस्सा बन गई है। आपकी ये मजाल कि आप सुप्रीम कोर्ट के इकबाल के ऊपर सवाल खड़ा कर दें। आप ये कह रहे हो कि भाई आपके हिसाब से फैसला नहीं होगा तो ये कोर्ट जो है वो बिक गई है। तो अब ये बात समझ में आती है कि वो जो मीम्स बनाने वाले, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भगवा झंडा लगा देने वाले, सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर को भगवा रंग से रंग देने वाले, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बीजेपी का कार्यकर्ता बताने वाले लोग, ये सब आपके चट्टे बट्टे, क्योंकि ये आपने खुद कबूला है कि आपकी वजह यह हिंदुस्तान के अंदर में जो कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। भाई इंडिपेंडेंट क्यों हो? क्या आप चाहते हो? क्या आपने जिस तरह से राफेल को लेकर के बवाल मचाया, ये फ्री मीडिया का ही तो कमाल था। जब एन राम, ये प्रोपेगेंडा मिशनरी के कमांडर इन चीफ, जो सरकारी दस्तावेज को नीचे से और साइड से काट करके आपने उसको छाप दिया, उसको लेकर के आपने बवाल मचा दिया, कोर्ट में सच्चाई सामने आई तो आपकी पूरी हेकड़ी निकल गई, आपको हारना पड़ गया। लोया के केस में आपने ऐसा ही किया। आप कोर्ट में जाएंगे, अगर आपके पास सत्य नहीं है तो आप हारेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर फैसले सरकार के साथ नजर नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सच के साथ होता है। आप ये चाह रहे हो कि भाई, आप ये बताना चाह रहे हो ये इस तरह की बातें कह के, अभी दिल्ली के अंदर में रिंकू की जो हत्या की गई, रिंकू शर्मा की, वो उसका नतीजा वो क्यों हुआ है?
उसके पीछे की वजह यही राहुल गांधी जैसे बौने लीडर्स हैं कि जिन्होंने मुसलमानों को यह बता दिया कि हिंदुस्तान के अंदर जो कोर्ट्स हैं वहां से मुसलमानों को न्याय नहीं मिलेगा। ये जो राम मंदिर के ऊपर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है वो अन्याय है। ये आप लोगों के चट्टे बट्टों ने ही इस देश के अंदर में ये कह के हिंदू और मुसलमान के बीच जहर बोने का काम किया है, और उसका नतीजा इस तरह की हत्याएं जो हो रही हैं वो उसका नतीजा है। तो आपके फेवर में सब कुछ आ जाए तो कोर्ट इंडिपेंडेंट है, आपकी गलत बात को भी कोर्ट सच मान ले तो कोर्ट इंडिपेंडेंट है, और अगर सच के साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब ये कि आप देखिए मीडिया, कोर्ट्स, ये डेमोक्रेसी के बड़े बड़े पिलर्स हैं जिसके तहत दुनिया भर में लोग किसी भी देश को डेमोक्रेसी मानते हैं, डेमोक्रेसी नहीं मानते हैं, इलिबरल डेमोक्रेसी मानते हैं, जो कुछ है, लेकिन उससे वो इमेज बनता है। लेकिन आपने जो आज बात कही, राहुल गांधी ने जो बात कही, उससे हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के ऊपर बहुत बड़ा घात हुआ है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी का जो सर्वोच्च लीडर है अगर वो ये बात कह रहा है, तो आप तो ये कह रहे हो कि जिस तरह से रूस में हो रहा है, जिस तरह से चाइना में होता है, जिस तरह से पाकिस्तान में होता है, जिस तरह से उज्बेकिस्तान में होता है, जहां जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे अपोजिशन लीडर के साथ वही सारी चीजें होती हैं जो ये बता रहे हैं। अब तीसरा एक और इंपॉर्टेंट, इन्हें तो तुरंत पार्लियामेंट से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस वेबिनार में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साथ के प्रोफेसर के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमें बातचीत करने का मौका नहीं मिलता है, पार्लियामेंट छलावा हो गया है इनके लिए, पार्लियामेंट के अंदर में बहस करने के लिए कोई स्कोप नहीं। भैया आप पार्लियामेंट जाते कब हो, आपके अटेंडेंस का परसेंटेज क्या है, जरा ये भी तो आप बताते। आप ये भी बताते कि भाई देश में जो बड़ा बड़ा मुद्दा चलता रहता है कि आप पिकनिक मनाने के लिए थाईलैंड पहुंच जाते हो। तो ऐसे में आपकी ये जो सारी परेशानियां हैं वो आपकी अपनी हैं। आपकी दिक्कत यह है कि आप ये इस बात का फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि हिंदुस्तान इस पोस्ट कोरोना वर्ल्ड ऑर्डर में एक अपनी स्थान बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ये सरकार चीन को सबक सिखाने के लिए डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और स्ट्रेटजिकली भी काफी मेहनत कर रही है। और आप जो कहते हैं ना, ये घून बने हुए जो ऊपर से नजर नहीं आते, ये जो दीमक होते हैं जो ऊपर से नजर नहीं आते हैं लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तख्त को जो है वो कमजोर करने में जुटे हुए होते हैं। तो राहुल गांधी वही दीमक, वही घून की तरह हिंदुस्तान को कमजोर और बर्बाद करने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी को राजनीति की पाठ कौन जेएनयू का प्रोफेसर पढ़ा रहा है, कौन वामपंथी पढ़ा रहा है, वो तो नहीं मालूम। लेकिन अगर यही हालत रही तो देश की जनता जो सबक सिखाएगी वो कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले 50 साल तक नहीं भूल पाएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।